प्रिय छात्रों, आज हम लोग एक नया पाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले यह बतलाइए कि जब आंधी आती है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या समस्याएं आती हैं, क्या बाधाएं आती हैं, बताइए। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है आंधी आने पर? घर गिर जाते हैं। कौन से घर? मिट्टी वाले, छप्पर वाले। और खूब पानी बरसता है तो छप्पर जब गिर जाता है नीचे तो उसमें जो कूड़े करकट होते हैं उसका क्या होता है? बह जाता है पानी में। आज हम इसी भाव की एक रचना पढ़ेंगे, कबीर दास की रचना। कबीर के शब्द, शब्द मतलब पद, शब्द मतलब पद। शीर्षक है संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ये संत कौन है? संत, साधो, ये कबीर के प्रचलित शब्द हैं। इसका मतलब होता है मनुष्य, प्राणी, समस्त मानव जगत को संबोधित करते हुए कबीरदास बार बार अपनी रचनाओं में प्रयोग करते हैं संतों का और साधुओं का। क्या कहा कबीर ने? आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी आई, अर्थात ज्ञान ही ज्ञान। तो ज्ञान की आंधी आने के बाद क्या हुआ? यह ज्ञान की आंधी का मतलब क्या है? तो हमको पहले समझना है कि कबीर दास ज्ञान मार्गी निर्गुण कवि हैं। इसका मतलब हुआ कि कबीर दास ज्ञान को ही भक्ति का परम आधार मानते हैं। तो ये ज्ञान मार्गी निर्गुणवादी कवि हुए। प्रेम के महत्व को भी इन्होंने समझाया है, लेकिन इनका अधिक बल पड़ा है ज्ञान पर, कि ज्ञान ही ईश्वर भक्ति का आधार है। तो ज्ञान की आंधी आई है, अर्थात पर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। परमात्मा ने हमें ज्ञान दे दिया है ना, परमात्मा ने हमें ज्ञान दे दिया। किस चीज का ज्ञान? पर ब्रह्म का ज्ञान, है ना। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधो। भ्रम की टाटी, पर्दा, उड़ानी, सबे उड़ानी, सब उड़ गई। टाटी जो पर्दा था वो उड़कर कहाँ गया पता नहीं। तो ये भ्रम, जीव भ्रम में पड़ा हुआ है, अज्ञान में पड़ा हुआ है, अंधकार में पड़ा हुआ है। ज्ञान की आंधी आने से भ्रम दूर हो गया और ब्रह्म का ज्ञान हुआ। माया रहे न बांधो, और तब हमारा मन, हमारा हृदय माया में बंधा हुआ नहीं रह सका, माया मुक्त हो गया, माया से हम पीछे छूट गए। हित चित की द्वैथून गिरौनी, थूनी छप्पर दो, हिति चिति हृदय और मस्तिष्क, हृदय और मन दोनों में जो भाव था मैं और तू का, इसे द्वैत कहते हैं। दो, आत्मा और परमात्मा, दो होने की बात कबीर कहते हैं कि ये खत्म हो गए, द्वैत भाव खत्म हो गया, एकत्व भाव का उदय हमारे हृदय में हो गया, अर्थात हमने पर ब्रह्म की एकता को ग्रहण कर लिया। तो जीव और परमात्मा एक हो गए। अब मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा कहते हैं बड़ेरी को, ये छावनी को, ये टूटकर भरभरा कर टूटकर गिर गया। तृष्णा छानी,
तृष्णा का मतलब होता है तृष्णा, लोभ, मोह, माया इत्यादि। ये भर भराकर क्या है गिर गई। कहाँ ये थी? घर ऊपरी, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। और इस घर के ऊपर, हृदय रूपी घर के ऊपर जो तृष्णा का आवरण था वह भी समाप्त हो गया, टूट गया, बर्बाद हो गया। कुबुद्धि का भांडा टूटा। कुबुद्धि का भांडा फूट गया। भांडा भांड बर्तन। तो छप्पर गिरने से मिट्टी के बर्तन टूट गए। तो ये मिट्टी के बर्तन क्या हैं? हमारे मन के अंदर तरह तरह की माया, तृष्णा, लोभ, लालच, कुबुद्धि, ये सब दूर हो गए। जोग जुगति करी, जोग योग, जुगति युक्ति उपाय, करी संतों बांधी। संतों ने, महापुरुषों ने क्या किया? योग और युक्ति से हमें बांध दिया, योग और युक्ति को समझा दिया। इसका प्रभाव क्या हुआ? यह जो आंधी आई ज्ञान की, तो महात्माओं के द्वारा इस तरह से बांध देने से क्या हुआ? निर्चू चुवै न पानी, निर्चू थोड़ा भी, चुवै न पानी, थोड़ा भी पानी नहीं चुवा। ये अलग छावनी पड़ गई ज्ञान की। ये जो पुराना ज्ञान रूपी छप्पर था वह ढह गया, बह गया। अब ज्ञान रूपी छप्पर किसने छाड़ दिया? संतों ने, सदगुरु ने, समर्थ गुरु ने। समर्थ गुरु ने जो ज्ञान दिया उससे अब आंधी, ये बुराइयों का खतरा, कुबुद्धि का खतरा नहीं रहा। कूड़ कपट काया का निकस्या, शरीर के सारे विकार मिट गए। मन में जितने भ्रम थे, कूड़े करकट रूपी ज्ञान, जिसे हम अज्ञान कह सकते हैं, अपना पराया, ये सारे भेद मिट गए। हरि की गति जब जानी, जब हरि की गति को हमने जान लिया, जब प्रभु को हमने समझ लिया, जब पर ब्रह्म के अस्तित्व को हमने स्वीकार कर लिया, तो सारी चीज़ें जाती रही। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी समाप्त होने के बाद जो पानी बरसा उसमें बह गए मन के सारे विकार, मन के कूड़े करकट। अब प्रेम हरिजन भीना, और प्रेम के रंग में हृदय डूब गया। ईश्वर के रंग में यह हृदय डूब गया, रम गया, भीग गया। तो कहे कबीर भान प्रकटे। कबीर क्या कहते हैं कि भानु प्रकट हुआ, सूर्य का उदय हो गया अंधकारमय प्रदेश में। अंधकारमय प्रदेश क्या है? हमारा मन। और यहाँ उदित हुआ ज्ञान का सूर्य, तो क्या होगा? भया तम खीना, तम अंधकार क्या हो गए? क्षीण हो गए, कमजोर हो गए, अर्थात अंधकार दूर हो गया। तमसो माँ ज्योतिर्गमय की प्रार्थना सार्थक हो गई। हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। यह कबीर की रचना का सार है।